क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हमें अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं, जब हमें यह भी नहीं पता कि हमने कौन सा पाप किया, तो फिर क्यों हमें दुखों की सजा मिलती है? अगर कर्मों का फल मिलना ही नियति है, तो क्या बिना जाने सुने दंडित किया जाना न्याय है? आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। हमारे द्वारा साझा किए गए वीडियो को आपने न केवल सराहा बल्कि अपनी गहरी प्रतिक्रियाएं और व्यक्तिगत प्रश्न भी हमसे साझा किए। ईश्वर की कृपा और मां काली के आशीर्वाद से हमने उन प्रश्नों का उत्तर देने का सतत प्रयास भी किया। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एक दर्शक ने भेजा, क्या प्रारब्ध केवल एक भ्रम है या फिर इसके पीछे छुपा है आत्मा का गहन सत्य जो जीवन और मृत्यु के इस चक्र को अर्थ देता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या सच में हमारे दुखों की जड़ हमारे ही कर्म है? क्या पुनर्जन्म और प्रारब्ध कोई कल्पना है या एक दिव्य गणित? और सबसे अहम बात, अगर हमें कर्म याद नहीं तो क्या हमें उस कर्म का फल मिलना उचित है? चलिए इस प्रश्न को कुछ परिप्रेक्ष्यों से समझने का प्रयास करते हैं। स्मृति का अभाव और कर्म का नियम। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्मृति का अभाव कर्म के नियम को अमान्य नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण का नियम कि आप कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आती ही है, भले ही आपको न्यूटन का नियम याद ना हो या आप उन पर विश्वास ना करते हैं। कर्म का नियम भी कुछ ऐसा ही है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जो चेतन या अचेतन रूप से काम करता है। आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि नए जन्म में पिछले जन्म की यादों का मिट जाना एक आवश्यक प्रक्रिया है। यदि हमें पिछले जन्मों के सारे दुख, सुख, रिश्ते और गलतियां याद रहें तो इस जीवन को जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा। हम पुराने बोझ तले दब जाएंगे और नए सिरे से शुरुआत नहीं कर पाएंगे। यह विस्मत हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और नए कर्म बनाने का अवसर देती है। कर्मों की अकाउंटिंग स्वचालित है। जैसे एक बैंक अपने ग्राहकों के खाते का हिसाब रखता है, भले ही ग्राहक को हर लेन देन की तारीख याद ना हो, वैसे ब्रह्मांड में कर्मों का हिसाब किताब अत्यंत सूक्ष्म और स्वचालित तरीके से होता है। आपको याद हो या ना हो, आपके कर्मों का संचय होता ही रहता है। अगले भाग में वर्तमान के संकेत और किस कर्म का फल मिलता है, यह जान